9:30 हो गए ललित जी। नमस्कार, मैं हूं ललित और आज के हमारे खास कार्यक्रम पर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से चौहान जी है, आपका इस कार्यक्रम पर स्वागत है। और हमारे साथ जावेद जी है, भिलाई कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी इस कार्यक्रम पर बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है बेहद गंभीर विषय है, जो 3 अक्टूबर को जो पूरे भारत में फैला देने वाला जो हिंसक का जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे। यूपी की राजधानी ऑडियो क्वालिटी थोड़ा पुअर है सर, ऑडियो क्वालिटी। चौहान साहब, आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। आपकी तरफ से प्रॉब्लम है साहब। यूपी की राजधानी लखनऊ से करीबन 150 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर की जो हिंसा हुई उस पर सियासत जो है काफी गरमाया हुआ है और पूरे देश एवं प्रदेश में उथल पुथल की माहौल है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चौहान जी है। सबसे पहले चौहान साहब, आपके पास जाना चाहूंगा क्योंकि जिस गाड़ी से किसानों को रौंदा गया वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गाड़ी थी और उनके जो लड़का आशीष मिश्रा, उनके ऊपर आरोप है रौंदने का। चौहान साहब सर, एक्चुअली ये हुआ है, ये तो जांच का विषय है और जो घटना हुई है वो बहुत ज्यादा दुखद है जी, जिसके लिए पूरा देश उसके शोक में है। कोई वो नहीं है इसमें। लेकिन जो वीडियोस आए हैं सामने, जो गाड़ी चढ़ते हुए वीडियोस आए हैं, जो भागते हुए वीडियोस आए हैं, जो उसके बाद के भी वीडियोस आए हैं, उसमें एक वीडियो में आशीष मिश्रा कहीं भी गाड़ी न चलाते हुए दिख रहे हैं और एफआईआर में ये लिखवाया गया है कि कोई आशीष मिश्रा जी अपने गाड़ी से फायरिंग कर रहे थे और उससे सभी की मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से एक भी इंसान की वहां पर फायरिंग से कभी भी मौत नहीं हुई है। अब ये जांच का विषय है। इस जांच के विषय के लिए वहां पर एक पूर्व जज की टीम गठित की गई है। बाद में ये ना बोला जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को दबाव दिया और कुछ मैनिपुलेशन किया, वहां पर कुछ ऐसे तथ्य को छुपाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी ये चाहती है कि उसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और न्यायालय सर्वोच्च होता है। और मेन है यहां पर जो कांग्रेस पार्टी ये सब चीजें उठा रही है, उनका इंटेंशन चुनाव है, उनका इंटेंशन मोदी है, उनका इंटेंशन बीजेपी को बदनाम करना है, उनका इंटेंशन केंद्रीय राज्य मंत्री को हटाना है, ना कि निष्पक्ष जांच करवाना है, ना कि दोषियों को सजा दिलवानी है। दोषियों को सजा दिलवाने की आप बात करिए, आप जो पीड़ित परिवार है उनको ठीक करने की बात करिए, उनकी बात करिए। आप उनसे हटके राजनीति कर रहे हैं। मेन इंटेंशन ये दिखाई दे रहा है और हमारे संविधान की ये खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री का भी वारंट निकाला जाता है, उनको भी न्यायालय में तलब किया जाता है। न्यायिक जांच जो होती है वो सबसे सर्वोच्च है हमारे संविधान में और न्याय संविधान के हिसाब से जिसको दोषी है उनको सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। यहां पर क्या हो रहा है ललित जी कि ये एक बार क्या हुआ था कि हरि जी जो महात्मा गांधी जी के बेटे थे वो चोरी करते हुए पकड़ा गए और उनको जेल हो गई जी। अब कोई ये मांग उठाए कि हरि ने चोरी की, उसको जेल हो गई, अब आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर दें आप और महात्मा गांधी जी को बोला जाए कि आप जो कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनसे आप हट जाइए। ये राजनीति है, राजनीति है। संविधान हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है। इस घटना के बाद जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर रहे, लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहे, उनको एयरपोर्ट में रोक दिया गया और उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर गांधी जी के साथ दोबारा वो लखनऊ गए और किसानों को मुआवजा दिए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझसे पूछा है
हाँ जी मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये प्रतिनिधि चौहान साहब ने महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता को इसमें उल्लेख किया। मुझे दिल से प्रसन्नता हुई कि इन्होंने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महिमा का गुणगान किया। और ये क्या इनकी मजबूरी है, ये क्या है, ये यही बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये लोग तो राष्ट्रपिता को मानने वाले लोगों में से नहीं है। पर ये बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत खुशी हुई इन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रपिता का गुणगान किया। बहरहाल मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं ये बताऊंगा कि संवैधानिक पद में बैठे हुए इनके मंत्री और नेता लगातार किसान आंदोलन और किसानों के विषय में उलझुल बयान दे रहे हैं, लगातार किसानों को कभी खालिस्तानी संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच में, यही भाजपा के लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? ये लोग तो किसान आंदोलन को शुरू से कुचलने की बात कर रहे हैं, ये तो कभी किसानों से बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सब इसी की परिणति है कि इन्होंने, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक सभा में कह दिया कि जैसे को तैसा किया जाए। इससे क्या समझ में आता ललित जी? अब आप मुझे बताइए, जो अजय मिश्रा मंत्री है, जो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने दो दिन पहले वहां पर किसानों के बीच में जाके दूर से हुटिंग की है, उनको ऐसा ऐसा करके दिखाया है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैं सांसद मंत्री बनने से पहले क्या था ये भी याद रख लिए। जब इस तरह की बातें आ रही है, इस तरीके से हो रहा है, तो ये तो साफ है कि आगे ऐसे ही होने वाला है। और मेरा तो ये भी कहना है कि आजाद भारत के इतिहास में भी और उसके आजादी के पूर्व भी ऐसी घटना नहीं हुई। जो भी कभी नरसंहार हुआ है या गोलीकांड हुआ है, वो अंग्रेजों की सरकार ने भी प्रशासन के माध्यम से करवाया है। लेकिन यहां तो ऐसा हो गया है कि डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री जनरल डायर और सैंडर्स की भूमिका में नजर आ रहा है हमको। जनरल डायर ने अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर गोलीकांड किया था, नरसंहार किया था। यहां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी गृह राज्य मंत्री, उनके पुत्र डायरेक्ट जाके गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये जांच का विषय है, मैं मानता हूं ये जांच का विषय है, लेकिन ये आरोप भी बड़ा संगीन है और जो जिसमें सत्यता है, सबसे ज्यादा सत्यता है। और रही बात भूपेश बघेल जी की, जो वहां गए, अरे उनको तो वहां जाने नहीं दिया। ये कैसा लोकतंत्र है जो आप वहां जाने से उनको रोक रहे हो? और वो बड़े मुश्किल से जब वहां पहुंचे, उसके बाद सच का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने सच का आया है। और आज कांग्रेस के ही कहने से और विपक्ष ने जो माहौल क्रिएट किया, प्रियंका गांधी जो वहां गई और प्रियंका गांधी को जिस तरीके का वहां जनसंपर्क मिला, उसके बाद इन्होंने अजय मिश्रा के लड़के को बुला के गिरफ्तारी की। चौहान साहब, इस घटना ऐसा है, चौहान साहब, इस घटना के बाद सीएम भूपेश बघेल ने काफी बड़ा ऐलान किया और किसानों को एक, उसके परिवार को आर्थिक मदद भी ये, और वो जो मदद है एक छोटी मदद नहीं थी, काफी बड़ी मदद, लगभग 50-50 लाख की राहत उस परिवार को दिया गया। बिल्कुल उस परिवार के लिए राशि जो है काफी योगदान रहेगा। किस तरीके से देखते हैं सर? एक काल्पनिक दृश्य आपको बताता हूं कि एक परिवार है और वो परिवार अपना अपना कंट्रीब्यूशन एक गुल्लक में डालता है। वो इसलिए डालता है कि मैं अपने घर की छत बनवा पाऊंगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा पाऊंगा, अपने घर में फ्रिज लगवा पाऊंगा। लेकिन वहां का मुखिया जो है वो लेके जाता है उस गुल्लक को और अपने बॉस के बेटे को अच्छे अच्छे जूते लेके दे देता है। अब वो घर में जब आएगा तो उसका इंटेंशन, वो जो घर में आएगा तो उसकी इमेज क्या रहेगी अपने घर में, ये सब लोग जानते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है। अरे सर, ये एजेंडा पे बात करें, कहानी किससे अपन आधा घंटे में अगर कहानी किससे सुनाते रहेंगे, जो सुनाते रहेंगे तो आप सुनिए महोदय, आप सुनिए ये दूसरी बार है, ये अपने ध्यान में ये कहानी किससे बता रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है महोदय। नहीं, आप डायरेक्ट बात करिए ना, आप बात कर रहे हो, तो फिर आपको 1 घंटे का प्रोग्राम का टाइम सेट करना पड़ेगा। मैं दूसरी कहानी नहीं बता रहा हूँ। नहीं, 1 घंटे का प्रोग्राम करिए, आप कहानी किससे सब बताते हैं, आपका आधे घंटे का प्रोग्राम है। अरे मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, आप भी उतनी नहीं, बात रखने नहीं, आप कहानी किससे बताएंगे? तो आप ललित जी, आप खुद अपना सब्जेक्ट देखिए, आपके सब्जेक्ट के तहत बात हो तो ज्यादा बेहतर है। लोगों को समझ भी आना चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से, लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ और किसी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे को मेरी बात करने दीजिए। अभी तक तो मेरी बात खत्म भी हो गई है कि नहीं? और मैं आप डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करिए ना। हाँ, मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ, यस, पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ
उसके बाद हम ये बोलना चाहते हैं, हमारा सिर्फ एक ही हमारा सिर्फ एक चाहिए, मतलब है कि जो राहत आर्थिक क्वेश्चन हमारा सिर्फ यही है, हमारा सिर्फ क्वेश्चन यही है कि जो 50-50 लाख रुपए मृतक के परिवार को प्रति परिवार को दिया गया है, क्या वो भूपेश बघेल ने अपने निजी संपत्ति से दिया है या गांधी परिवार से दिया है या कांग्रेस पार्टी के फंड से दिया है? और अगर ये तीनों से नहीं दिया है तो छत्तीसगढ़ के राजकोष से दिया है, उसको अधिकार, वो क्या अधिकार है उनका कि ये कौन सी नीति के हिसाब से दिया है, कौन से नियम के हिसाब से दिया है, कौन से संविधान के हिसाब से दिया है उन्होंने, कि जो आपने यूपी में या दूसरे कोई भी प्रदेश में आपने छत्तीसगढ़ का पैसा, छत्तीसगढ़ के संसाधन का पैसा, छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा आपने उनको दिया, किस हिसाब से दिया? मैं ये पूछना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं पूछना चाहता हूं। इसमें सिर्फ इंटेंशन है, इंटेंशन ये दिखता है कि 2.5 साल की रेस में आप ऊपर जाना चाहते हैं। आपने ये देखा कि चुन्नी सरकार ने ये 50-50 लाख रुपए का वादा किया है, इसलिए मैं भी कर दूं। दूसरी बात, आप जब वादा कर रहे थे, आप जब घोषणा कर रहे थे, तो आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं थे, इसका मतलब ये है कि आप अंदर से सही नहीं है। 45-45 लाख रुपए 45-45 लाख रुपए यूपी गवर्नमेंट ने दिया है और एक परिवार में एक नौकरी देने का वादा किया, ये मोर देन इनफ था और ये किया है, और उससे ऊपर आपने 50-50 लाख रुपए दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज 700 से ज्यादा आत्महत्या हुई है किसानों की आपके कार्यकाल में, आपने कितने लोगों को मुआवजा दिया है, ये पूछना चाहता हूं। ये पूछना, मैं पहले जो कहानी बता रहा था वो ये मतलब था कि आपका इंटेंशन पूरा आपका परिवार भी जानता है, आपका बॉस भी जानता है, जिसको जूता लेके दिया वो भी जानता है कि आपका इंटेंशन क्या है। आपका सद्भावना। खान साहब को मौका दीजिए। जी जी जी, पहली बात तो ललित जी, मैं चौहान साहब से पूछना चाहूंगा। चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध है और संघ की संरचना में हमेशा अखंड भारत रहा है। संघ भाई कब से राज्यों और सीमा रेखा के बीच में लोगों को बांटने आ गई। संघ ने तो हमेशा अखंड भारत कहा है, और यहां तक कि अगर कोई क्षेत्रीय दल ये बोले तो समझ में भी आता है कि ये क्षेत्रीय दल कह रहा है कि हमारे क्षेत्र का ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे अखंड भारत की संरचना करने वाले और अखंड भारत की कल्पना करने वाले दल के लोग अपनी लाइन से हटके ऐसा कैसे कह सकते हैं। दूसरा चीज, मैं आज ये आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को सैनिकों के समकक्ष माना है। आज देश में शहीद सैनिकों को जब कहीं भी शहीद होते हैं, कारगिल युद्ध के बाद भी और भी कई जगह हादसे हुए हैं और देश का सैनिक शहीद हुआ है, तो सैनिकों को दूसरे प्रदेशों के लोगों ने भी कंपनसेशन दिया है। तो आप अगर ये किसानों को दे रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि किसान और सैनिक, और छत्तीसगढ़ में हमने सर्वे किया देखा है कि हर वह सैनिक जो छत्तीसगढ़ से है वो किसान भी है, उसकी पुश्तैनी जमीन है, उसका परिवार किसानी करता है। हर दूसरे घर में सैनिक जो है वो किसान है। और अगर आज हमने ये नया चीज किया है, भूपेश बघेल जी ने किया है, तो बेशक ये नई परंपरा की शुरुआत की है। इनको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और आज किसानों को आंदोलन को इन्होंने कभी तरजीह नहीं दी, अभी कभी किसानों को माना ही नहीं। तो ये किसानों को देने के लिए अभी इनको कष्ट हो रहा है। अभी इनकी यही भूमिका को हम पूरे राष्ट्र में बताएंगे कि ये कैसे इनको कष्ट हो रहा है किसानों को मदद करने से। अरे भाई, वो एक आंदोलन था, जैसे स्वतंत्रता संग्राम एक आंदोलन था, वैसे किसानों का भी एक आंदोलन है जिसमें आज 700 से 800 जाने चली गई है, लेकिन आपकी सरकार मानने को तैयार नहीं है वो आंदोलन है कि क्या है। और हम तो मानते हैं, हमने वो किसान को सैनिकों का दर्जा दिया है, और हमने हमारे भूपेश बघेल जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ क्योंकि एक धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ के बारे में इन्हें क्या मालूम। छत्तीसगढ़ में 24,000 प्रजाति धान की है, समझे, 24,000 प्रजाति धान की है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय जो कि हमारा विश्व का दूसरा नंबर का है और हमारे भारत का पहला नंबर का है, जयपुर का कृषि विश्वविद्यालय, जो हमको बताता है कि हम
छत्तीसगढ़ में किसान के प्रति प्रतिबद्ध है। जी, हम 25,000 रुपए क्विंटल, 2500 रुपए क्विंटल, 2500 रुपए क्विंटल धान का भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। ऐसे हर काम किसानों के लिए भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। तो अगर किसानों के लिए भूपेश बघेल जी ने ये कर दिया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि किसानों का हर काम भूपेश बघेल जी के मार्फत हो रहा है, इसलिए इनको चिढ़ हो रही है। ये तो समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ा सकते, इन्होंने तो समर्थन मूल्य जो केंद्र से है 65 रुपए की वृद्धि करते हैं समर्थन मूल्य में। ये देखिए, हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हम किसान आंदोलन के समर्थक हैं। हमने किसानों को शहीदों का दर्जा दिया है, अब इसलिए वहां पैसा दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आपका ये जो सामने आया है ये आपको शोभा नहीं देता। जिसने आपको ये हक चौहान महोदय, चौहान साहब, हाँ जी, जब भी हम गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर जय जवान जय किसान की नारा लगाते हैं जी, और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी ने किसान को शहीद का दर्जा दिया है, क्या इसको सही नहीं समझते आप? नहीं, बिल्कुल सही समझते हैं, बिल्कुल सही समझते हैं। एक ये होता है, सभी चीजों के पीछे इंटेंशन छुपा होता है जी। आप अगर राजनीति है तो इंटेंशन तो होगा। हाँ, इंटेंशन वो इंटेंशन सही होना चाहिए, वो इंटेंशन लोगों के हित में होना चाहिए। राजनीति हम अजय मिश्रा जी का इंटेंशन क्या था? अजय मिश्रा जी का इंटेंशन क्या था? जो वो किसानों के आंदोलन को हुटिंग कर रहे थे, उनको धमका रहे थे, ये भी इंटेंशन था। मनोहर खट्टर जी का इंटेंशन क्या था? जैसे को दहशत किया जाए, किसानों को अपशब्द कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, ये भी एक इंटेंशन है चौहान साहब, ये भी एक इंटेंशन है। अरे ऐसा नहीं है, इंटेंशन ये भी एक इंटेंशन है। कभी आपने किसान आंदोलनों और किसान की मांगों को तरजीह नहीं दी है, उनको नकारा है, उनको नकारा है, हमेशा खालिस्तानी बोला है, सिर्फ गाली छोड़ के आपने हर वो शब्द आपने संवैधानिक पद में बैठे हुए नेताओं ने दिया किसानों के लिए, जिससे वाकई पीड़ा होती है, जिससे देश के किसानों को पीड़ा होती है। हमने देश के किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए उनको मुआवजा दिया है। किसानों ये बोला है। हाँ, इस घटने में भाई साहब 9 किसान खत्म हो गए और उनको मुआवजा आखिर दिया जाता है, जैसे भूपेश सरकार के द्वारा हो या चुनी सरकार के द्वारा हो। तो दिक्कत क्या है? वो तो दिक्कत एक मृतक है लवप्रीत जी, उसमें लवप्रीत के परिजनों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारा ये हादसे में हमारा बच्चा गया है और राज्य सरकार ने हमें पूरा सहयोग दिया है, 45 लाख रुपए हमारे को दिया है और उसके बाद एक नौकरी दी है। उसके बाद आप लोग इसमें राजनीति या कोई भी दूसरी चीजें लाने की कोशिश मत कीजिए। ये मृतक के परिजनों ने बोला है। कौन से मृतक के, किसके परिजन ने बोला है? लवप्रीत के, आप देखिए लवप्रीत वो है, मेरे पास वीडियो है उसका। लवप्रीत जो मृतक है, मतलब उसने बोला हमको मत दीजिए, मतलब दूसरे प्रदेश वाले हमको नहीं दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपने एक चीज देखिए बात में कुछ दम नहीं है। इसमें देखिए मुआवजा मिलता है, चाहे उसमें जो मृत्यु भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो मृत्यु हुए हैं उनको भी मुआवजा मिलेगा तो वो लेंगे, किसी ने नहीं बोला है। मेरी बात ही नहीं रखने देंगे तो क्या मतलब है? जी बोलिए, पूरा सुन लीजिए। जी बोलिए। है कि नहीं? आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है, इसलिए आप मेरी बात काटे जा रहे हैं। आपको काटने नहीं, आपके पास तो तथ्य है, आपके पास केवल और एक तथ्य है, इंटेंशन। एक ही तथ्य, आप बार बार इंटेंशन की ओर इंगित कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तथ्य की भी बात कर रहा हूँ। जब आपका इंटेंशन तथ्य और इंटेंशन एक ही है। बिल्कुल एक ही चीज है, इंटेंशन भी है और तथ्य भी। आप मैं भी तो बोलता हूँ ना, आपका भी, आपके पास खट्टर साहब का भी इंटेंशन देखिए। आप फंस चुके हैं इस बात के। बात हो रही है 50 लाख रुपए, बिल्कुल नहीं फंसे। हम किसानों के साथ हैं। हमने किसानों के बड़े आंदोलन में मुआवजा राशि देकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षर में दर्ज कर लिया। अब यही परंपरा का निर्वाह और भी जगह होगा। इतने बड़े आंदोलन मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम का आज से कम नहीं मानते हैं। आप लोग बात करेंगे, आप लोग की भूमिका निभाई है। आपका निजी संपत्ति नहीं है वो, या कांग्रेस पार्टी की निजी संपत्ति नहीं है। ये आपको शोभा नहीं देता। छत्तीसगढ़ के हिसाब, जो प्रदेश का जो संपत्ति है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसानों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ धान कटोरा है। छत्तीसगढ़ 2500 रुपए समर्थन है, पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहा है। भूपेश बघेल 2500 रुपए समर्थन दे रहे हैं, किसानों का ऋण माफ किया है।
इसके पहले भी यूपीए सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया है। आपने उद्योगपतियों का एनपीए माफ किया है, आपने किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया, किसानों का ऋण भी माफ नहीं किया, आपने उद्योगपतियों का एनपीए माफ किया है। इसलिए हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और वो प्रतिबद्धता दोहराने के लिए, जाहिर करने के लिए हमने वो राशि दी है, और ये कहीं से भी आपकी बात तर्कसंगत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मामला काफी गंभीर है और आप दोनों इस विषय पर रोटी ना सेके। हम इस विषय पर विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं यहाँ, और मैं ये बोल रहा हूं कि 9 लोगों को जब मंत्री जी के बेटे की गाड़ी से रौंदा गया, उसमें भाजपा की तरफ से सफाई आया कि उसमें गाड़ी में उनके बेटे नहीं बैठे थे, वो दौरे पे थे कहीं, लेकिन गाड़ी तो उन्हीं की थी भाई साहब। देखिए भाई साहब, गाड़ी उनकी हो या ना हो, या वो बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, और ये एफआईआर में ये दर्ज भी है कि वो वहां पर बाजू में बैठे हुए थे, ठीक है, ऐसे एफआईआर कराई गई है। लेकिन एफआईआर में ये ऐसा कोई वीडियो उनके सामने प्रदर्शित नहीं किया गया है। कई वीडियो वहां पर बने, गाड़ी चढ़ाते हुए वीडियो आपके बने, लेकिन वो आशीष मिश्रा का वीडियो क्यों नहीं बना? ये जांच का विषय है ना। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आशीष मिश्रा वहां पर थे या नहीं थे, ये मैं सिर्फ इतना बात करना चाहता हूं। आशीष मिश्रा वहां पर थे। एक मिनट, आप मेरी बात रखने दीजिए जावेद भाई। आशीष मिश्रा थे या नहीं थे, ये जांच का विषय है, और निष्पक्ष जांच उसकी हो रही है। वो पूर्व जज की कमेटी बनी हुई है, वो एक निष्पक्ष जांच कर रही है और वो करते रहेंगे। अब उसके बाद सबसे मेन बात यह है कि जब आप 8वीं और 9वीं की किताबें नहीं दे पा रहे हैं अपने राज्य में, आखिरी किस्त नहीं दे पा रहे हैं किसानों की, आप अपने घर में सब दे पा रहे हैं, किसानों को सब किस्त मिल रही है, ये और किसान यहाँ सब किस्त मिल रही है। देखिए आप गलत बोल रहे हैं। आप मेरी बात रुकने दीजिए जावेद भाई, आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूंगा, आपकी बात मैं सुनूंगा। ओके बोलिए। आप क्या ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। आप भी चलिए बोलिए, लेकिन आप क्या है, अगर गलत बात करेंगे और इंटेंशन बार बार बोलेंगे तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। आप कटाक्ष बोल करिए ना, आप अपनी बात, जब आपका टर्न आएगा तो आप अपनी बात बोलिए, जो मैंने गलत बोला है उसके बारे में आप बोलिए, क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन जो बात सही है, आज 8वीं और 9वीं किताबें नहीं मिल रही हैं शासकीय स्कूलों में, वो आप पहले दिलवाइए। आप 50-50 लाख रुपए वहां दे रहे हैं, अपना घर आपका जल रहा है, और उसके बाद आप वहां पर बंसी बजा रहे हैं न्यूरोटाइप। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि 2019 से आपकी नई भर्तियां रुकी हुई हैं, आप 700 के लगभग किसान ने आत्महत्या की है, उसको आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि किसान हमारे लिए योद्धा के बराबर है। मैं मानता हूं, हम भी मानते हैं कि किसान हमारे लिए योद्धा के बराबर है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। आपका इंटेंशन साफ साफ नजर आता है यहाँ पर कि आपने वो 50 लाख रुपए क्यों दिया। आपने सिर्फ इसलिए दिया कि आप अपनी आकाओं के आंखों में चढ़ सके। आप जहां रेस में पिछड़ा गए थे, वहां पर रेस में 2.5 साल की रेस में आप आगे निकल सके। आप जब चुन्नी सरकार ने वो घोषणा की तो आपको भी घोषणा करनी पड़ी। ये सब चीजें चापलूसी करने के लिए आपने ये सब चीजें की हैं, जो कि आपको संविधान ये हक नहीं देता है। छत्तीसगढ़ का पैसा, छत्तीसगढ़िया का पैसा कोई फालतू नहीं है। हर ये देखिए, अब ये संविधान ऐसा कुछ नहीं है। ललित जी आप इंटरप्ट करिए, संविधान ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं बोलता हूं कि हर इंसान का, हर छत्तीसगढ़िया का पैसा इसमें था। वो कैसे था? वो छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़िया किसानों को और यहाँ बराबर हक मिल रहा है। देखिए ललित जी, इनका प्रश्न बढ़ रहा है। सबसे पहले इन्होंने इंटेंशन वाली बात की, इनका प्रश्न लंबा हो रहा है। एक प्रश्न में कई चीज आ रहे हैं, तो मुझे जवाब तो देने का मौका मिलना चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ये पैसा सबसे पहले बताया अजय मिश्रा जी थे नहीं थे, इंटेंशन वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि अजय मिश्रा जी का इंटेंशन देखिए, जो 2 दिन से पहले से वहां वोटिंग कर रहे थे, इससे जाहिर होता है कि अजय मिश्रा जी क्या बोल रहे थे और उनका इंटेंशन क्या था। मैं इन्हीं के शब्द इंटेंशन इनके मुंह में डाल रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात बोलिएगा। मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये जो 50-50 लाख रुपए आप घोषणा करके आए हैं, जो आप अपनी निजी संपत्ति समझते हैं, तो निजी संपत्ति नहीं है।
जनप्रतिनिधि हमेशा एक सेवक होता है, कोई अगर प्रधानमंत्री भी किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो उनकी संपत्ति नहीं है भाई साहब। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी को पैसा दे रहा है तो वो अपने घर से नहीं दे रहा है। हाँ, और ऐसा कोई संविधान नहीं है, आप बार बार संविधान का हवाला मत दीजिए। संविधान के हिसाब से आप चलेंगे, नहीं, ऐसा कोई संविधान नहीं है। प्रधानमंत्री भी अपने घर से निजी पैसा नहीं दे रहे हैं। ये अपने विवेक की बात है, कौन किसको कितना महत्व देता है उसकी बात है। हम किसान आंदोलन और किसानों को महत्व देते हैं। हम किसान आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समकक्ष समझते हैं, जहाँ 700-800 लोग मर गए। हम किसान आंदोलन का, क्योंकि ये किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें मृत्यु किसान हुए, हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं उनको। हर गरीब का पैसा इसमें है। जब वो साबुन खरीदता है तब जब वो साबुन खरीदता है ना, आप देखिए, अब मेरा जावेद खान का प्रश्न बहुत लंबा होते जा रहा है। वो साबुन खरीदता मेरा है। जावेद खान जी से भी एक प्रश्न है, चौहान साहब जी जी जावेद खान साहब, जिस तरह से 50-50 लाख या जो भी रकम छत्तीसगढ़ सरकार ने लखनऊ पे दिया, यहाँ भी क्या देंगे? ऐसा घटना जब होगा तो छत्तीसगढ़ में सरकार। अरे भाई, आपने दिया क्यों नहीं, क्यों नहीं? ऐसा किसान आंदोलन, यहाँ के किसान तो इतने खुश है। यहाँ के किसानों को भूपेश सरकार आते ही ऋण माफ, ललित ललित, उसके बाद 2500। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ ना। देखिए, आप घुमा फिराते कहानी किससे गढ़ के आते हो, मैं कहानी किससे नहीं गढ़ूंगा। मैं ललित जी के पूरा पॉइंट जवाब दूंगा। जवाब बीच में बोले, आपको सब्र नहीं हुआ। बोलिए, आपको सब्र नहीं आया, जैसे मेरे को नहीं आया आपको भी नहीं आया। बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों का ऋण माफ हुआ है। और यूपीए सरकार 1 बनी थी, जब भी किसानों का ऋण माफ हुआ है। इन्होंने कौन से किसानों का ऋण माफ किया बताइए? हम तो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ही। दूसरा आपका प्रश्न था कि अगर ऐसा कुछ होता है, अरे भाई ऐसा कुछ होगा और किसानों से रिलेटेड छत्तीसगढ़ में पहली बात तो होगा नहीं। क्यों कि छत्तीसगढ़ के किसान अखिल भारतीय जो किसान के यूनियन है उनको तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमके यहाँ 2500 रुपए जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, हमारा ऋण माफ हुआ है। और आज जो ये बार बार आत्महत्या की बात करते हैं ललित जी, किसान अगर खेती किसानी के कारण आत्महत्या को मजबूर होता है तो उसका पहले उसके बड़े कारणों में एक है बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर, डीजल। ये सब किसके दायरे में आते हैं? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बीज भी उनके कंट्रोल में, कीटनाशक भी उनके कंट्रोल में, और जितने दवाइयां जो इनसे रिलेटेड है, खाद भी उनके कंट्रोल में। इसके अलावा डीजल इनके कंट्रोल में। आज डीजल का रेट जो बढ़ गया, किसान कहां से लाएगा? किसानों को सब्सिडी देते हैं। मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार किसान की कैसी बात है और डीजल से किसानों को सब्सिडी दे, किसान को सब्सिडी दे। आज मुआवजा कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है, शासक केंद्र सरकार। कर्नाटक सबसे पहले नंबर में, आत्महत्या में कर्नाटक का पहला नंबर है। और आज कीटनाशक खाद्य सामग्री जो कीटनाशक दाम बढ़ा है उसके लिए केवल और केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कृषि राज्य का सब्जेक्ट होता था, लेकिन उन्होंने 3 कानून लाके कृषि को भी अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की है। तो आज तो कृषि के लिए पूरी तरह वही जिम्मेदार है। मैं तो ये मानता हूँ कि कृषि आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और अगर केंद्र सरकार की अलमन चाहत है तो किसानों को सब्सिडी डीजल का रेट कितना बढ़ गया है? और कुछ नहीं है। आप डीजल और डीजल की बात मत करिए, आप किसानों की बात करिए कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आप बोलिए, क्या बोल रहा है? मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे? आप किसानों से रिलेटेड, किसानों से जुड़ा हुआ कोई भी घटना में हम देंगे। 700 लोगों की जवान साहब वहां पर कहा जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि निश्चित रूप से ये जो हिंसक जो हुआ उसमें उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी और आगे और क्या होगा उसके, क्योंकि एक परिवार के पीछे दर्जनों लोग रहते हैं। तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार जी दोनों को मिलकर इसमें एक निर्णय और नीति लेना चाहिए जी, और इसको राजनीतिक रूप से चुनावी माहौल ना बनाया जाए जी। और हम ये समझते हैं कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी उनको मुआवजा दे और राज्य ने किया वैसे केंद्र सरकार भी दे और इसको राजनीतिक, उनके अलावा जो 700-800 लोग और किसान आंदोलन में मरे उनको भी दे, इनको राजनीतिक विषय ना बनाया जाए। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि कहीं न कहीं ये काफी बड़ा हिंसा है पूरे प्रदेश और देश में। चौहान साहब जी जी बिल्कुल दुखद है, बिल्कुल है ना।
दुखद है और हम इस विषय पर आप दोनों से काफी गहन विश्लेषण किए और आप लोगों ने भी अपना जो बात है प्रमुखता से रखे और हम आगे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि घटना को 3 अक्टूबर को ये घटना हुई, उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में और देश में अशांति का माहौल है। हम शांति बनाए रखें और हम फिर से इस अगले कार्यक्रम पर मिलेंगे और आप लोगों से चर्चा करेंगे। बैक टू स्टूडियो। धन्यवाद।